और अगर हम बात कर लें पोर्ट कासिम की, इस टाइम हम वहीं पर मौजूद हैं। ये 1980 में बनी थी। उस टाइम इब्तदाई तौर पर स्टील मिल जो है उससे रिलेटेड मामला के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये जनाब बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और दुनिया में जो ग्रो करने वाली टॉप 5 बंदरगाहें हैं उसमें इसका शुमार होता है। तीसरी पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी जो खूबसूरत बंदरगाह है वो जनाब गवादर है। 2002 में वहाँ पर काम शुरू हुआ, वो बन गई। ऑलमोस्ट 2007 से वो ऑपरेशनल है। 2016 में भी वहाँ पर बहुत सा जो तोसी मनसूबा है उसको सरअंजाम दिया गया। वो भी बड़े अच्छे तरीके से वर्किंग पोजीशन में है, काम कर रही है, दुनिया को अपनी जानिब माइल कर रही है। आज के मौजूदा अगर हम हालात की बात करें, पाकिस्तान की जो बंदरगाहें, इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपने देख लिया, वहाँ पर बंदिश है। दुनिया की अराउंड कोई 25% जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए दुनिया भर में जाती हैं। LNG की अगर बात कर लें तो 20% LNG और दीगर जो कमोडिटीज़ हैं, डिफरेंट जो केमिकल्स हैं, वो वहाँ से जनाब उन्हीं रस्तों से गुजर कर जाते हैं। तो वहाँ पर एक टेंशन की सूरत हाल है। तो एक अच्छा कह लें कि पाकिस्तान के लिए मौका है कि इस सूरत हाल में अपनी जो पोर्ट्स हैं इनको मज़ीद बेहतर करें, जो ऑलरेडी बहुत बेहतर है। दुनिया जिसको एडमायर कर रही है, दुनिया जिसको एक्नॉलेज कर रही है, तो जनाब इसको मज़ीद भी बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम कैपेसिटी की बात कर लें और पिछले कुछ टाइम में किस तरह से पाकिस्तानी बंदरगाहों पर गैर मुल्की जो जहाज़ लंगर अंदाज हो रहे हैं उसके आदाद-ओ-शुमार आपको बता देते हैं। पोर्ट कासिम पे कुछ 75 मैट्रिक टन की मजमूई तौर पर कैपेसिटी है और इस साल अभी तक बताया जा रहा है कि 50 तकरीबन अराउंड के 50 जो मैट्रिक टन है, इतना सामान यहाँ पर, इतना जो शिपमेंट है यहाँ पर आया और उसको यहाँ पर हैंडल किया जा चुका है। पाकिस्तान के अंदर मजीद भी जो आपकी ब्लू इकॉनमी है उसको ग्रो करने के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। बहुत सारी कैपेसिटी अभी भी मौजूद है। ऑल्दो बहुत सा सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, लेकिन इसको मजीद भी बेहतर करने के लिए कोशिशें जारी हैं। जो बहुत सारी जिद्दत आई है, दुनिया की पाकिस्तान की जानिब माइल हो रही है। ये जनाब 2024 का जो साल था उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुकूमत पाकिस्तान ने कहने के इकदाम उठाया था। आपकी मैरी टाइम टास्क फोर्स का क्याम अमल में आया था। नाज़रीन, मैरी टाइम टास्क फोर्स जो उसने अपने लिए 99 अहदाफ जो है वो मुकर्रर किए थे और बहुत ही कलील टाइम में उसने 85 जो अहदाफ है वो हासिल भी कर लिए हैं। यही वो रीज़न है कि पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं उनकी रेटिंग जो है बेहतर हुई है। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, CDF आसिम मुनीर साहब, उनका पूरा फोकस है पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी पर। ये रिपोर्ट होता है, ये बताया जाता है। हुकाम से जब हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, वो बता रहे थे जो मीटिंग्स होती है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसको खुद देख रहे होते हैं, CDF खुद उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, खुद पूछ रहे होते हैं कि क्या कुछ अचीवमेंट है, कौन से मामला बेहतर किए, कौन से अहदाफ रखे थे, कौन से मीट हुए, कौन से नहीं हुए, कौन से कब तक होंगे। मतलब इस लेवल का इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। तो आज हम इस पोर्ट कासिम में आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरह उसको बेहतर किया गया और किस तरह फ्यूचर प्लान कर रहे हैं हम लोग, किस तरह इसको मजीद बेहतर करना है, किस तरह जो एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए पैदा हुई है जो मिडल ईस्ट के अंदर एक कह लें टेंशन की वजह से, हम किस तरह उसको कह लें कि उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने का इरादा रखते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पर आपको टर्मिनल्स दिखाएंगे, बर्थ दिखाएंगे, किस तरह यहाँ पर कार्गो को हैंडल किया जाता है और किस तरह इसकी जो ट्रांसशिपमेंट का जो मरहला है वो आगे होता है और किस तरह LNG यहाँ पर आती है, किस तरह यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत आती है, उनको ट्रीट किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये कराची का पोर्ट कासिम है। 14,000 एकड़ पर मुश्तमिल ये पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्रियल पोर्ट है। मेरे रकब में आप जरा देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर क्रेन्स मौजूद हैं, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया और साथ में बड़ी तादाद में कार्गो यहाँ पर जो बहरी जहाज़ हैं वो आए हुए हैं, लंगर अंदाज हुए हैं और अपना जो सामान है आप पाकिस्तान की इस पोर्ट पर उतार रहे हैं। अब ज़रा हम एक वेसल सामने खड़ी हुई है, इस वेसल पर ज़रा ट्रैवल करते हैं, आगे ज़रा समंदर में चलते हैं, आने वाले जो जहाज़ हैं वो भी आपको दिखाते हैं और इसका जो हार्बर है वो किस तरह, कितनी उसकी डेप्थ है, कितनी हमने डेप्थ मजीद उसको कर लिया और क्या इंतजाम हमने अपने पारियों में कर रखे हैं, ये आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, बॉय ट्रेडर वेसल है, इसका काम क्या होता है? मास्टर ऑफ द शिप हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। ये है BT मजदूर, बॉय टेंडर वेसल इससे कहते हैं। तो ये चैनल्स के जो बॉयज़ होते हैं इनके मेंटेनेंस, इनको मतलब जो भी होता है ये इसके काम है बेसिकली। और कासिम की जो हुदूद है ना 49 किलोमीटर तकरीबन 24 नॉटिकल माइल, वहाँ तक ये जो सारे टोटल बॉयज़ हमारे रेड एंड ग्रीन, स्टारपोर्ट साइड एंड पोर्ट साइड। ये होता है बॉय, ये जरा आप जरा देखें। अब इसको बॉय कहते हैं, एक छोटा सा कह लें कि एक टावर टाइप है
इसके ऊपर लाइट्स वगैरह लगी होती हैं और एक रेड कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, जो लेफ्ट राइट जो है वो बता रहा होता है। एक पूरा कह लें कि एक रनवे, सादा अल्फाज में कह लें, पूरा रोड कह लें कि एक बनाया जाता है। और ये पोर्ट जो कासिम है, इसकी कोई 49 किलोमीटर की इसकी पट्टी है, जिसके ऊपर इसको सारा कह लें इसके ज़रिए ट्रीट किया जाता है। तो छोटे छोटे टावर आपको इसके अंदर, इस समंदर के अंदर जगह जगह नज़र आएंगे, जिनका मकसद ये है कि आने वाले जो जहाज़, जो कार्गो शिप है, उनको रास्ता दिखाया जा सके। ताजी मेरे अकब में आप जो जहाज़ देख रहे हैं, ये LNG या LPG जो कैरियर है, ये वो है। इसके हवाले से जो सिक्योरिटी के मामला हैं खासे सख्त होते हैं, SOPs हैं, ये आप ज़रा साथ देख सकते हैं। मैरी टाइम जो सिक्योरिटी फोर्स है पाकिस्तान की, ये भी हमा वक्त कह लें कि तैयार होते हैं। इस तरह के जो भी कंटेनर्स यहाँ पे आते हैं, जो कैरियर्स यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको प्रॉपर स्कॉट किया जाता है। जैसे ही पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल हो जाते हैं और पोर्ट्स के करीब आते हैं, तो प्रॉपर इनके साथ जो मैरी टाइम सिक्योरिटी है, उसके लोग डिप्लॉयड होते हैं, इसको रास्ता भी दिखाते हैं और साथ साथ इसको स्कॉट भी करते हैं। तो ये इस नोयत के सिक्योरिटी मेजर्स भी यहाँ पर लिए जाते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर जो DG ऑपरेशन है रेयर एडमिरल मोहम्मद खालिद साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी तबीयत सेहत बताएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है। अच्छा ये बता दें, हम ये पोर्ट से गुजर रहे हैं, यहाँ पर 12 के करीब जो बर्थ हैं, किस किस मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसको अभी हम क्रॉस कर रहे हैं? यहाँ पर किस किस्म का जो कार्गो है यहाँ पर आकर डील होता है, हैंडल होता है? इस पोर्ट के ऊपर टोटल 18 बर्थ्स हैं। 18 बर्थ्स में से 15 बर्थ्स प्राइवेटली ओन्ड टर्मिनल ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं। इस वक्त हम जिस टर्मिनल के सामने से गुजर रहे हैं, ये कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है, जो कि DP वर्ल्ड ऑपरेट करती है। और इस टर्मिनल के अंदर जो कंटेनर्स की जो सारी हैंडलिंग है पोर्ट कासिम के ऊपर, वो DP वर्ल्ड के इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर होती है, जो कि इस वक्त आप अपने बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ठीक है। और बाकी एनर्जी सेक्टर के हवाले से अगर हम बात कर लें, LNG की अगर हम बात कर लें, पेट्रोलियम उसका पेट्रोकेमिकल जो यहाँ पर आता है, वो कैसे हैंडल होता है और उसके लिए कौन सा टर्मिनल, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? निजी शोबा कर रहा है कि आप लोग कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। पोर्ट कासिम जो है, इसको हम कहते हैं नेशनल एनर्जी हब। वो हम नेशनल एनर्जी हब इसलिए पोर्ट कासिम को कहते हैं कि अराउंड 75% एनर्जी इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पोर्ट से कंडक्ट होती है। LPG, हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज़ द मोटर ऑयल फ्यूल विच इज़ हैंडल्ड बाय फोर्टको, देन LNG जिसके 2 टर्मिनल्स हैं यहाँ पर, देन LPG जो कि 2 और टर्मिनल्स के ऊपर हैंडल होती है। सो दीज 4 कमोडिटीज़ बेसिकली मेक अराउंड 75% एनर्जी ऑफ द नेशनल लेवल जो कि यहाँ से होती है। ठीक है। अभी हमने देखा हाल ही में पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं, यहाँ पे खासा सादा अल्फाज का इस्तेमाल करें, रश देखने को मिला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसकी बंदिश थी, दुनिया ने पाकिस्तानी पोर्ट्स जो है इसका रुख किया। तो कैसा वो टाइम पीरियड रहा, कैसे इस पूरी सूरत हाल को मैनेज किया, क्योंकि कई रिकॉर्ड हमने इस टाइम पीरियड में बना लिए? आपकी बात ठीक है। उसको मैं इसको कंटेनर के टर्म में आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा हमारे ऊपर जो प्रेशर था वो कंटेनर्स का था, और ये कंटेनर्स ट्रांसशिपमेंट के सिलसिले में यहाँ आने थे। इनके आने की वजह ये थी क्योंकि गल्फ़ जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से वहाँ पे शिप्स की मूवमेंट बंद हो गई थी। तो जो शिप्स उस वक्त स्ट्रैंडेड थे उसके बाहर वाले एरिया के अंदर, उनको कोई लोकेशन चाहिए थी जहाँ पे वो अपने कंटेनर्स को डंप करके अगली डेस्टिनेशन पे जा सकें। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि नॉर्मली हम पूरे साल के अंदर 3000 और 3500 जो TEUs हैं वो हैंडल करते हैं, लेकिन इस वाले टाइम फ्रेम में हमने 8500 TEUs, यानी हमने पूरे साल वाला जो कंपोनेंट था उससे कहीं ज़्यादा हमने इन 2 से 3 महीनों के अंदर TEUs को हैंडल किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू हैंडल ऑल दैट शिपिंग थ्रू दिस DP वर्ल्ड कंटेनर टर्मिनल। एंड देन दूसरा चैलेंज जो था वो हमारा एनर्जी के वेसल से, वो इसलिए कि यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो इम्पोर्टेड एनर्जी है वो कंटिन्यूसली उसकी रिक्वायरमेंट है कंट्री के इंडस्ट्री को और कंट्री के ट्रांसपोर्ट को चलने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हैंडल्ड ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो LNG की हो, चाहे वो मोटर ऑयल की हो, और उसमें ये भी था कि हमें बहुत क्विकली उसको ऑफलोड करना था, बिकॉज उन्हीं PNSC के शिप्स ने वापस जाना था दोबारा रीफिलिंग के लिए। तो पोर्ट जो है एनर्जी के मामले में भी बहुत बिजी रही और कंटेनर
जो ट्रांसशिपमेंट है उसके सिलसिले में बहुत बिजी है। ये अभी जो खालिद साहब बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी क्राइसिस था पूरी दुनिया में और पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान में किसी किस्म का एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान को फेस ना करना पड़े, इसलिए उसकी जो मकदार है उसको बैलेंस रखने के लिए स्ट्रेटेजिक जो आपके वो उसके रिजर्व्स थे उसको मेंटेन रखने के लिए पूरी कोशिश की गई। अच्छा, अभी हम सर जिस जगह से गुजर रहे हैं ये डिफरेंट 22 जो है कह लें कि बर्थ है, ये कौन सा बर्थ है? ये खासी पीछे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो टर्मिनल है हमारे पास फौजी अकबर पोर्शिया फैब टर्मिनल जिसको हम कहते हैं, और ये ग्रेन्स का टर्मिनल है। ग्रेन्स जितने भी इंपोर्ट हो रहे हैं और जो एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से वो पोर्ट कासिम में इस टर्मिनल से होता है। इंपोर्ट के अंदर मेनली आप सोयाबीन फॉर एग्जांपल, दैट इज़ वन ऑफ द बिग इंपोर्ट ऑन दिस टर्मिनल। राइस एक्सपोर्ट होता है जो कि हम इसी टर्मिनल से करते हैं, या फिर वो PQA की जो बर्ड्स हैं वहाँ से राइस एक्सपोर्ट होता है। सो ऑल एग्री प्रोडक्ट्स जो है उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन प्लेन वर्ड में ये कह सकता हूँ वो यहाँ से होती है। ठीक है, इस पूरे टाइम पीरियड में कई ऐसे जहाज़ होंगे शायद जो पाकिस्तान पहली बार आए होंगे, तो कैसा लगा उनको यहाँ पर हैंडल करके, उनको यहाँ पर मैनेज करके? और ऑन द अदर साइड क्या फ्यूचर में भी हम उसको देख पाएंगे कि इसी तरह जो हमारी जो बंदरगाह है इसके ऊपर जो हसल बसल हम देख रहे हैं इस टाइम, ये ऐसी चलती रहे कि आज वन टाइम था मिडल ईस्ट के हालात ख़राब थे तो हमने सारी चीज़ें कर ली, आगे ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी? अच्छा, आप इसको यूँ समझे कि जो पोर्ट्स हैं दे आर द कॉन्ड्यूट फॉर दैट मैरीटाइम ट्रेड। अगर लैंड पे या सेंट्रल एशियन स्टेट्स में अगर एपिटाइट है या चाइना में एपिटाइट है जो कि हमारे कंट्री के नेटवर्क के थ्रू गुजर रही है, तो डेफिनेटली ये हसल एंड बसल मजीद बढ़ती चली जाएगी। अब जहाँ तक इस वाले केस का ताल्लुक है तो यस हमने ये देखी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यूड कितने टाइम फ्रेम के लिए रहेगी। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि जो भी शिप्स यहाँ पर आएँ उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करें या उन शिपिंग लाइंस को वो सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसकी वजह से वो फ्यूचर में हमारी इंपोर्ट्स को कंसिडर करें फॉर द बिजनेस। एक अच्छा टाइम पीरियड था नाज़रीन। 2024 में हमने देख लिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और CDF की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया था, आपकी मैरीटाइम टास्क फोर्स जो बना दी गई, बड़ा बर वक्त कह लें कि वो इकदाम हुआ। 15 दिसंबर 2024 को एक 99 पॉइंट्स का मैरीटाइम टास्क फोर्स का अप्रूव हुआ प्लान डिश आउट हो गया। उसके बाद डिफरेंट टाइमलाइंस थी, उसके अंदर अराउंड 45 पॉइंट्स वो थे जो कि एग्जैक्टली डायरेक्टली डिफरेंट पोर्ट्स के एरिया से मुतालिक थे। बाकी जो पॉइंट्स थे वो और दूसरे ब्लू इकोनॉमी के सेक्टर्स को एड्रेस कर रहे थे। ना उन वाले पॉइंट्स के ऊपर हम काम फ्रॉम जनवरी 2025 ऑलरेडी कर रहे थे। उनमें से जो चीज़ें प्रोसेसेस से मुतालिक थी उनके ऊपर हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली थी। फॉर एग्जांपल पोर्ट ऑपरेशंस तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन डिफरेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज जो काम करती थी इसके अंदर कंबाइंड होके उसमें जो डिलेज आ रहे थे, फैक्टर आ रहे थे, वन वे बिकॉज ऑफ वन रीजन और अदर, उनको ब्रिज कर दिया गया। और जो मैरीटाइम टास्क फोर्स की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है उससे तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके वो जो एरियाज थे और गैप्स थे उनको रिमूव करवाया, रेगुलेटरी मेजर्स किए गए और हर जगह एफिशिएंसी लेकर आए। ठीक है, चलिए सर आखिर में जल्दी से बता दें, स्ट्रक्चर कुछ तब्दील हुआ है, पीछे क्रेन्स थी, आगे हम किस तरह बढ़ रहे हैं और आगे किस किस किस्म के कार्गो को हैंडल किया जाता है? ये इस वक्त आज सुबह ही हमारे पास LNG कैरियर आया है। ये EETL टर्मिनल है और ये LNG कैरियर आप समझते हैं कि LNG की ज़रूरत हमारी इंडस्ट्री को कितनी ज़्यादा है, तो दिस विल बी अ गुड ओमन कि हम कंटिन्यूसली LNG हैंडल कर रहे हैं। और इसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है उसका भी बड़ा रोल इन द सेंस इस तरीके से कि इन कार्गोस को बुक करना जो है ना वो जिसके अंदर वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। और एक नेशनल लेवल के ऊपर एक एक्टिविटी PM के ऑफिस के नीचे चल रही है जिसमें कार्गो बुकिंग होती है और उसके बाद हम उसको हैंडल करते हैं। जो सिक्योरिटी वाले मामला हैं उसको भी हमने महलूज़ खातिर रखना है क्योंकि ये खासा सेंसिटिव किस्म का मामला भी होता है। ये आप देखें, ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट जो है बर्थ उनको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये क्योंकि 1980 की दहाई में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, ऑल्दो मजीद उसके अंदर बहुत सारी जिद्दत तरक्की, कुछ नई चीज़ें एडिशन भी हुई हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो बने हुए थे ये आप ज़रा देख सकते हैं, खासा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर भी लग रहा है। तो इससे पता चलता है कि तवील अरसे से पाकिस्तान की ये पोर्ट पाकिस्तानियों के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है और पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्रियल पोर्ट है ये। इसके अतराफ़ में 800 के करीब डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगी हुई हैं। आगे चल के वो इंडस्ट्री किस किस नोयत की है उस पर भी ज़रा बात कर लेंगे।